4 नवंबर 1914 ब्रिटिश जहाज इंडोरियंस तूफानी समंदर उबूर करते हुए अंटार्कटिका की तरफ रवाना हुआ। जहाज पर 28 अफराद का अमला था और कमांड एडवेंचर के मशहूर मुहिम जो सर अर्नेस्ट शैकल्टन के पास थी। वो एक गैर मामूली मिशन के लिए तैयार थे, पूरी अंटार्कटिका को पैदल पार करना। सर्द हवाओं और तूफानी लहरों के दरमियान ये सफर शुरू हुआ। कमांडर शैकल्टन का मकसद ना सिर्फ खतरनाक था बल्कि नामुमकिन सा भी लगता था। वो चाहते थे कि वो और उनका 28 रुकनी अमला अंटार्कटिका के बर्फीले सहराओं को उबूर करे। हर कदम एक चैलेंज था, हर तूफान एक इम्तिहान। उनके पास कोई जदीद आलात नहीं थे, सिर्फ एक नक्शा और अपनी महारत। हर कदम एक खतरा था, हर लम्हा एक चैलेंज। जब एंडोरेंस वीदल सी के किनारे पहुंचा, बर्फ की बड़ी बड़ी परतें जहाज के रास्ते में आ गईं। हवा तेज और लहरें बुलंद थीं। हर लम्हा जहाज बर्फ में फंसने का खतरा बढ़ा रहा था, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ते रहे। और फिर वो लम्हा आया जब एंडोरेंस मुकम्मल तौर पे बर्फ में फंस गया। अमला पूरी ताकत के साथ कोशिश कर रहा था, लेकिन जहाज एक जगह जमा हुआ था। हर लम्हा उम्मीद और खौफ के दरमियान एक कशमकश थी। जहाज को निकालने की कोशिश में महीने और हफ्ते गुजर गए और देखते ही देखते जहाज को बर्फ से निकालने की कोशिश में 9 माह का वक्त लग गया। बर्फ में दरारें बनने लगी, हर दरार खतरे की घंटी थी। शैकल्टन जानते थे कि अगर ये बर्फ टूट गई तो उनका सफर खत्म हो सकता है और उनका जिंदा बचना मुश्किल होगा। आखिरकार शैकल्टन ने जहाज छोड़ने का फैसला किया। एंडोरेंस के टूटते हुए ढांचे के दरमियान अमले ने अपनी जान बचाने के लिए बर्फ पर कदम रखा। ये लम्हा खौफनाक और दिल को छू लेने वाला था। अमला बर्फ के वसी मैदान में अकेला था। हर कदम एक जद्दोजहद थी। सर्दी, भूख और खतरात के बावजूद शैकल्टन ने हर एक को हौसला दिया ताकि वो इस बर्फानी जन्नत में जिंदा रह सकें। जब उन्होंने अपना सारा सामान उतारा तो शैकल्टन ने वापस जहाज की तरफ देखा जो बर्फ की चादर से टकरा गया था और जहाज का पिछला हिस्सा अचानक 20 फुट बुलंद हो गया था। रेडर और सख्त चौकी टूट गई। जहाज के लकड़ी के पुर्जे बिखरने लगे और जहाज का अगला हिस्सा पानी से भर गया। फिर उन्होंने बर्फ पर कैंप लगाने का फैसला किया, लेकिन ये बहुत मुश्किल था क्योंकि उस पर कील लगाने से बर्फ में दरारें पड़ सकती थीं। फिर उन्होंने अपने सामान को चेक करने का फैसला किया। उनके पास क्या था? उनके पास कितना खाना और पानी था? उन्होंने देखा कि उनके पास 3 छोटी बोट थीं, एक स्लेज जिससे वो बर्फ पर हरकत कर सकते थे, अमले की कुछ अहम जाती अशिया और तकरीबन 1 माह का राशन था। रात को सोने के लिए कम जगह थी। बहुत से लोगों को बर्फ पर सोना पड़ता था। जिंदगी बचाने के लिए अमले को पेंगुइन शिकार करने पड़े। हर शिकार उनकी बका का जरिया था और हर लम्हा कुदरत के साथ एक लड़ाई थी। शैकल्टन ने अपने हिसाब और अंदाजे लगाए। उसका ख्याल था कि एक करीब तरीन जमीन पॉलेट जजीरा है, बर्फीले समुंदर में तकरीबन 550 किलोमीटर। कई दिनों बाद वो पॉलेट के करीब पहुंचे, लेकिन ग्लेशियर ने रास्ता बदल दिया। अब सिर्फ क्लीरेंस जजीरा और एलिफेंट आइलैंड रह गए थे। खुराक की कमी शदीद थी। 7 अप्रैल 1916 को उन्होंने क्लीरेंस जजीरा का रुख किया। आइलैंड देखा, मगर अचानक हवा का रुख बदल गया और उम्मीदें टूट गईं। बर्फ की चादर सिर्फ 50 मीटर रह गई थी। शैकल्टन ने तीनों बोट्स में सवार होने का फैसला किया। रास्ते में वो एक और बर्फानी चादर पर रुके, मगर उसमें शगाफ पड़ गया और फायरमैन अर्नी हॉलनेस पानी में गिर गया। चादर टूटकर 2 हिस्सों में बट गई। शैकल्टन एक तरफ, बाकी अमला दूसरी तरफ। अंधेरे में आवाज आई, एक कश्ती लाओ। अमले ने उसे निकाला और हॉलनेस को बचाने के लिए उसे चलते रहने का हुक्म दिया और वो बच गया। छोटी कश्तियों में तूफानी समंदर के दरमियान सफर शुरू हुआ। लहरें इतनी बुलंद थीं कि हर लम्हा कश्ती उलटने का खतरा बढ़ाता, लेकिन शैकल्टन की क़यादत में अमला साबित कदम रहा। उन्हें यकीन नहीं आया कि उन्होंने एक जजीरा देखा और जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें उसका पता चला वो एलिफेंट आइलैंड पहुंच गए। आखिरकार 497 दिन बाद अमला एलिफेंट आइलैंड पर पहुंचा। ये जजीरा वीरान था,
कोई इंसानी बस्ती नहीं थी, लेकिन यहाँ से शैकलटन ने मदद तलब करने का मंसूबा बनाया। फिर उसने 5 लोगों की एक टीम बनाई जिन्होंने जनूबी जॉर्जिया के करीबी जजीरे से मदद लेने के लिए छोटी कश्तियों पर जाने का मंसूबा बनाया, क्योंकि ये वाहिद जजीरा था जिससे ड्रेक पैसेज का गुजर बहुत ज्यादा नहीं था। छोटी कश्ती में तूफानी समुंदर के दरमियान सफर शुरू हुआ। लहरें इतनी बुलंद थीं कि हर लम्हा कश्ती उलटने का खतरा बढ़ रहा था, लेकिन शैकलटन की क़यादत में अमला साबित कदम रहा। फिर वो जनूबी जॉर्जिया पहुंच गए, लेकिन वो अभी तक व्हीलिंग स्टेशन से बहुत दूर थे और उनके पास 2 रास्ते थे। एक, कश्ती में बैठकर दूसरी तरफ जाना, या पहाड़ों पर जाना जो वाकई ऊंचे थे और पैदल जाने के काबिल नहीं थे। उसने दूसरा ऑप्शन चुना क्योंकि उनकी कश्ती ठीक नहीं थी। वो कुछ दिन आराम करते थे और फिर अपना मिशन शुरू किया। शैकलटन और साथियों ने पहाड़ी सिलसिले को उबूर किया। बर्फ और पत्थरों के दरमियान ये सफर इंतहाई दुश्वार और खतरनाक था, लेकिन हौसला और हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ाया। आखिरकार वो वेल स्टेशन पहुंचे, जहां से शैकलटन ने एलिफेंट आइलैंड के बाकी अमले की रिहाई के लिए मदद तलब की। ये लम्हा राहत और कामयाबी का था। 128 दिन बाद एलिफेंट आइलैंड पर मौजूद अमला आखिरकार महफूज निकाला गया। शैकलटन की क़यादत ने एक मोजज़ा तख्लीक किया, जिससे सब जिंदा और महफूज वापस आए, और 1025 दिनों की कोशिशों के बाद बिल आखिर अमला बगैर किसी नुकसान के अपने वतन पहुंच गया, और ये तारीख का एक काबिल जिक्र लम्हा बन गया। 2022 में एंडोरेंस का डूबा हुआ जहाज वीडल सी में दरियाफ्त हुआ। 100 साल बाद भी ये जहाज हैरान कुन हद तक महफूज था, तारीख की यादगार के तौर पर।